हरे कृष्णा। सब ठीक है? ठीक है, शुरू करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर आवृत कालिंदी नीरे राजहंस किली करे ताहि शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नयिका तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुजने श्याम संगे सुंदरी राधिका अरूप लावण्य राशि अमीय परिचेखासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दासकय नित्यलीला सुखमय सदाए स्फुरुक मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे श्रील रूप गोस्वामी प्राणधन हे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, पतित पावन श्री गौर निताय की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश दास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु अत्यंत आदरणीय कृपालु कलियुग पावन अवतारी श्री श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए इस अवैध तत्व की वर्णना के क्रम में, वृंदावन की शोभा की वर्णना के क्रम में बोलने की आज्ञा तथा उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम कतिपय दिवस से लगभग एक महीना, लगभग 15 दिन को होने को है। 1 महीना 15 दिन अर्थात नेक्स्ट जून 4 तारीख को आ जाएगा तो लगभग 2 महीना हो जाएगा चर्चा। तो ये भी एक बड़ी एक आश्चर्य सी बात है। लॉकडाउन पीरियड में शायद ये संभव पर हो पाया। भक्तों के लिए तो अनुकूल ही, बाहर नहीं जाना पड़ता है, भक्ति के समागम में रहते हैं, तो इसका लाभ यथेष्ट रूप से उठाने को चेष्टा किया गया। तो हम इसी क्रम में हमारे गौड़ीय आराध्य श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा के कारण हम चैतन्य चेतावंत के आधार करते हुए चर्चा की, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अत्यंत विद्वता से तथा भक्तिपूर्ण भाव से वर्णना किया है। जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवत सानिध्य, इसी शरीर में, इसी जीवन में भगवान के साथ संबंध और भगवान का विधेय और प्रयोजन प्राप्त कराना भी कविराज गोस्वामी ने यह सूत्र महाप्रभु की अनुकंपा से उन्मोचन किया है। तो इसी के क्रम में 16 नंबर श्लोक में अविधेय तत्व, जो चैतन्य चेतावंत का प्रथम परिच्छेद का, आदि लीला प्रथम परिच्छेद का 16 नंबर श्लोक है, उसी में अविधेय तत्व की उन्होंने वर्णना किया। इसमें वो बोल दिए, दिव्याद् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमन् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री शील राधा गोविंद देवो पृष्ठलाभे सेव्यमान स्मरामि। तो इस दिव्य वृंदावन का वर्णना हम कर रहे थे। कल गिरिराज जी का भी थोड़ा बहुत वर्णना किए। तो और गिरिराज जी माने वृंदावन का अभिन्न अंश, वृंदावन का भूमि, गिरिराज जी का पर्वत और द्रवीभूत ब्रह्म मानो कृष्ण यमुना जी, जो प्रेममय यमुना जी, श्यामा यमुना जी जो प्रवाहित होते हैं, वे भी वृंदावन के अभिन्न। ये तीनों के बिना ये वृंदावन अधूरा है। गिरिराज जी वृंदावन का भूमि अर्थात ब्रजमंडल भूमि, वृंदावन भूमि एवं यमुना जी। तो उन यमुना जी बड़ी ही मनोहर है। संपूर्ण वृंदावन को यमुना जी अपने बलय के जैसा वो प्रभावित होकर के, जैसे चक्र घूमता रहता है,
यमुना जी भी मानो वृंदावन की, कृष्ण की समस्त ब्रजमंडल की परिक्रमा मानो कर रहे हैं। तो दिव्य वृंदावन में यमुना जी चक्र के समतुल्य भ्रमण विचरण करते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये वृंदावन शाश्वत भगवान का प्रेम ही, भगवान का जो साक्षात प्रेम ही स्वरूप ही द्रवीभूत स्वरूप में, यमुना जी के स्वरूप में, श्यामा स्वरूप में प्रवाहित हो रहे हैं। माधुर्य लीला में भी ये भगवान की एक सखी गोपी है, स्वरूपागत शक्ति है। द्वारका लीला में भी ये कालिंदी के रूप में भी एक पटरानी है। तो यमुना जी वृंदावन के उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर विशेष करके, यद्यपि वलय के रूप में भ्रमण करते हैं दिव्यता में, लेकिन उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर अनिर्वचनीय रूप में और आनंद स्वरूप में ब्रजधाम के आंगन में प्रवाहित होते रहते हैं। अतएव ये कालिंदी कहलाती हैं। यमुना जी कृष्ण प्रेयसी है और कृष्ण के सुख के लिए इनका प्राकट्य हुआ है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, यमुना तीर बनचारी। यमुना के जल में, जल के तीर में भगवान विहार करते हैं। ये उनका नित्य जल क्रीड़ा का स्थली है। और यमुना जी के अंदर कई सारे ह्रद हैं, कई सारे कुंड हैं, कई सारे दह हैं, आदि आदि विविध प्रकार के मनोरम स्थान को प्राप्त करी हुई यह यमुना जी की शोभा अत्यंत उत्कृष्टता को प्राप्त करती है। विशेष करके यमुना जी के जल में संपूर्ण वृंदावन ओतप्रोत होता है। साक्षात ब्रह्ममय स्वरूप अमृतमय इसका जल है। अमृत, स्वर्ग का अमृत भी यमुना जी के जल के आगे तुच्छ माना जाता है, क्योंकि यह गोलोक वृंदावन का अभिन्न, वृंदावन का यह विविध परिप्रकाश विग्रह के आनंद विधान के लिए यमुना जी का प्राकट्य हुआ है। और यमुना जी की कभी कभी धाराएं जो है इंद्र नीलमणि के द्रव तरह शोभायुक्त रहती है, तथा कभी कभी इंद्र नीलमणि की भूमि की तरह स्थिर रहती है और अंग वाली होकर के दिखाई पड़ती है। और उस जो, जैसे कि हमने चर्चा किया था, वृंदावन में नित्य बंसी बजता रहता है। बंसी गाना अमृत धामो लावण्य अमृत जन्मस्तम। तो जो बंसी बजती है, मानो यमुना जी की जो लहरें हैं उस बंसी के नाद से प्रवाहित होती रहती है। और यह बंसी ध्वनि अत्यंत दिव्य शाश्वत चिन्मय होता है। तो उसी के क्रम में यमुना जी की जो लहरें हैं वे भी शाश्वत रूप से, चिन्मय रूप से और अविरल रूप से कृष्ण प्रेयसी का साक्षात प्रतिविग्रह के रूप में प्रवाहित होती रहती है और नृत्य करती रहती है मानो। और यमुना जी के ऊपर कई प्रकार के जो जलजीव हैं, जैसे कि हंस हैं, आदि आदि विविध प्रकार के जलचर जीव हैं, अत्यंत शोभायमान दिखते हैं। रंग बिरंग के ऐसे जलचर जीव मानो यमुना जी की शोभा को और भी 100 गुना प्राप्त करा रहे हैं। और यमुना जी के ऊपर कई सारे कमल खिले हुए हैं। कमल यानी कि पद्म फूल, जो कमल फूल, जिनकी आकार, यमुना जी तो विशाल है। इनका जैसे कि कहा, धाम में किसी भी वस्तु को भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उसको आकलन करना यह अपराध होता है। इसी क्रम में जैसे कि भगवान सच्चित आनंदमय है, अनादिरादि है, वैसे ही यमुना जी का स्वरूप, धाम का स्वरूप, लीला जी का स्वरूप भी अनादिरादि है। अर्थात ये अणु से अणु भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। तो इसी क्रम में यमुना जी का स्वरूप अत्यंत शाश्वत है, दिव्य है और यह चिंता से परे है। तो उसी के अनुसार इसके ऊपर, यमुना जी के ऊपर अनेक प्रकार के जो कमल फूल हैं, ना सिर्फ कमल अपितु अनेक दिव्य पुष्प यमुना जी के जल के ऊपर खिले हुए रहते हैं। और विविध प्रकार की पत्र से और विविध प्रकार के पुष्पों से परिपूर्ण यमुना जी का यह दिव्य जल है, जिनमें से नील कमल है और श्वेत कमल है और रक्त कमल है और पीत कमल है और गुलाबी रंग की कमल है, जो कि छोटे से आकार लेकर के बड़े बड़े विशाल, एक बड़े बड़े भूमिखंड जैसे बड़ा रहता है, वैसे बड़े बड़े आकार के भूमिखंड के आकार के भी बहुत विशाल
कमल है। तो इस प्रकार के दिव्य विविध रंगों की कमल पुष्पों के द्वारा अत्यंत शोभायमान श्री यमुना जी का स्वरूप है। तो वे जब यमुना जी की लहरें प्रवाहित होती रहते हैं, इसी के क्रम में यह जो कमल फूल जो हैं वे भी प्रवाहित होते रहते हैं। माने उसके स्रोत के अनुसार, जल के स्रोत के अनुसार वो भी दोलायमान होते रहते हैं और हवा के वेग में भी कभी कभार दोलायमान होते हैं, जो कि अत्यंत शोभनीय और कमनीय दर्शित होता है। कभी कभार सखाएँ जैसे कि आप देखे होंगे लक्ष्मी जी का कई पटचित्र देखे होंगे या सरस्वती का देखे होंगे कि जल के ऊपर एक कमल खिला हुआ है और उसके ऊपर लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। देखे होंगे, चित्रों में देखे होंगे। वैसे ही सरस्वती जी कोई श्वेत कमल है जो कि जल के ऊपर खिला हुआ है, उसके ऊपर बैठे हैं। तो यद्यपि यह काल्पनिक भित्ति से चित्रकार लोग इस संसार में इसको प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक देखा जाए वृंदावन का जैसे स्वरूप शास्त्रों में आचार्यों ने, अनुभूति संपन्न भक्तों ने वर्णना किया है, वैसे ही यमुना जी के ऊपर जो बड़े बड़े नित्य कमल हैं जो कि सच्चित आनंदमय है, उसके ऊपर भी कभी कभार सखाए लोग चढ़ जाते थे और बैठ जाते थे। जो कमल के अंदर जो पराग रहता है, यानी कि केसर युक्त जो पीला वाला अंश रहता है, उस पर वो अत्यंत कोमल परागों से अत्यंत सुगंधित रहता है। तो सखाएँ कभी कभार उस कमल के ऊपर भी चढ़ जाते थे और एक कमल से दूसरे कमल को लंफ प्रदान करते थे, अर्थात जंप करते थे। तो ऐसे यमुना जी के ऊपर जो अनेक कमल खिले हुए, किनारे से होते हुए एक एक कमल को होते होते एक एक कमल होते होते इस पार से उस पार चले जाते थे कभी कभार। तो इस प्रकार की दिव्य शोभाओं से परिपूर्ण और यमुना जी का दोनों तरफ जो घाट बने हुए हैं, जो घाट बने हुए हैं, अत्यंत रत्नमय, खचित, रत्नों से खचित, अत्यंत वैदुर्य मणियों के द्वारा सुशोभित वो सब घाट है। और एक एक घाट के समीप अनेक अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें स्वयं भगवान का ही विग्रह विराजमान है। और उसी के निकट में अनेक प्रकार का जो स्थान है, विविध क्रीड़ास्थली, विविध प्रकार के मनोरंजन करने के जो स्थान है, जिसमें विविध प्रकार के दिव्य वाद्य यंत्र स्वतः ही बजते रहते हैं और कई प्रकार के यंत्र लगे रहते हैं, जिस यंत्रों से, दिव्य यंत्रों से विविध प्रकार के सुगंधित जो द्रव्य हैं वे मानो यमुना जी की षोडशोपचार से, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, गिरिराज जी षोडशोपचार से भगवान की सेवा करते हैं, उन दिव्य यंत्रों से विविध प्रकार के सुगंधी धुएं, विविध प्रकार के जो जो पुष्पों की जो जो कलियां हैं और विविध प्रकार के मणियों का द्वारा सुशोभित दीप है, आदि आदि षोडशोपचार का जो भी है, उन दिव्य यंत्रों से मानो उन यमुना जी की अभ्यर्थना करते हैं और योगमाया के द्वारा तथा वृंदा देवी के द्वारा समस्त प्रकार यमुना जी के निकट जो कुंज बने हुए हैं, निकुंज बने हुए हैं, उसमें विविध प्रकार के सामग्री के सुशोभित वह सब कुंज है और निकुंज और निवृत्त निकुंज है, जिनमें से कई कई सखियों का अलग अलग कुंज है, कई कई सखाओं का अलग अलग कुंज है, वामांगी, दक्षिणांगी तथा विविध प्रकार के सखियों का वो कुंज बने हुए हैं। और दोनों घाट रत्नोमय मणिमय घाट है, अत्यंत दिव्य उस सब यमुना जी का स्वरूप है। तो जो यमुना जी की जो जल रूप हो और देवी रूप से दो प्रकार के, अर्थात वे कृष्ण भक्त भी हैं यमुना जी और आदिभौतिक स्वरूप में भी वे भगवान की सेवा में अर्थात जल स्वरूप में सेवा करते हैं। तो उसी यमुना जी में कई सारे दिव्य मछली भी, जो मछलियां हैं वे भी संतरण करते रहते हैं, जिनकी आकृति बड़े बड़े विशाल से तिमिंगल से लेकर के छोटे छोटे क्षुद्र मछलियाँ भी हैं, जिनमें से रंग बिरंग के मछलियाँ हैं। कोई स्वर्ण आभा की है, कोई रौप्य आभा की है, कोई हिरक आभा की है, कोई रक्त वर्ण, कोई पीत वर्ण, कोई पीला वर्ण, कोई श्वेत वर्ण, आदि आदि विविध रंगों की मछलियाँ
एक एक के ऊपर एक से लम्फ प्रदान करते रहते हैं। कभी कभार उन सखाएँ क्या करते हैं, उन मछली के ऊपर भी बैठ जाते हैं। तो मछली के ऊपर बैठ कर के वो मछलियाँ जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से भागते हैं, माने तैरते हैं, तो उसी के ऊपर होते हुए सखाएँ भी आनंद लेते रहते हैं और यमुना जी के जल में अवगाहन करते रहते हैं। तो वे सब मछलियाँ ऐसा नहीं, जैसे मछली का एक अलग गंध रहता है, जड़ जगत में देखते हैं, लेकिन वे मछली अत्यंत केसर युक्त गंधों से, अर्थात दिव्य गंधों से परिपूर्ण है। वे मछलियों क्या स्वनासिका द्वारा हरि की अंग गंध को प्राप्ति करने के लिए तथा हरि अंग के अनुरक्त होने के कारण उसी भाव में हरि का गंध अर्थात कृष्ण का अंग गंध के समतुल्य उनका गंध सूचित होता है। और यमुना जी नित्य तरंग बहते रहते हैं, मानो वे भुजाएं हैं। जैसे यमुना जी की भुजाएं हैं, तरंग भुजाओं के द्वारा तुलना किया गया है, तो वे भुजाएं मानो कृष्ण को आलिंगन करना चाहती हैं, कृष्ण को सत्कार करना चाहते हैं, कृष्ण का निमंत्रण, अभ्यर्थना, स्वागत आदि करना चाहती हैं। जैसे गिरिराज जी षोडश उपचार से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे हम कल चर्चा किए, वैसे ही वृंदावन के हर एक कण कण भगवान को सेवा के लिए व्याकुल होते हैं और अत्यंत लालसापूर्ण हृदय से उसके प्रतीक्षा में रहते हैं। तो उसी प्रकार के दिव्य वर्णों से संश्लिष्ट अनेक प्रकार की मछलियाँ, अनेक प्रकार के जलचर जीव वहाँ पे विराजमान हैं। और यमुना जी भी उसी प्रकार से भगवान को आलिंगन करने के लिए, प्रेम करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, अनेक प्रकार के उपचारों से पूजा करने के लिए वे मानव सततः प्रस्तुत रहती है। और अनेक प्रकार के जैसे जलचर और जीव हैं, निकट में कुछ स्थलचर जीव भी जो होते हैं, जैसे कि गौ माताएँ हैं, हिरण हैं तथा अन्य पशु पक्षियाँ, वे भी आकर के यमुना जी का दिव्य अमृतमय उस जल को पान करते हैं। तो इस प्रकार की दिव्य स्वभाव से परिपूर्ण वह यमुना जी का शोभा है। और भी विविध प्रकार की रत्नमय माने स्तंभों से यमुना जी के माने घाट के किनारे किनारे अनेक अनेक रत्नमय स्तंभ लगे हुए हैं, जिसके ऊपर दिव्य हिरक लगा हुआ है, जो रात्रि में जो रात्रि होते हैं बड़ी ही शोभायमान दिखता है। और उस हिरक से चंद्रमा का किरण जब गिरता है, चंद्रमा अर्थात जो दिव्य चंद्र, यहाँ कोई प्राकृत चंद्र है नहीं, वो दिव्य चंद्र उस हिरक के ऊपर जो किरण गिरता है तो उसका रिफ्लेक्शन अर्थात प्रतिबिंब जो है और यमुना जी के जल के ऊपर गिरते हैं, मानो लगता है रात्रि की शोभा, यमुना जी की रात्रि की शोभा बड़ी ही कमनीय है। और लगता है मानो जैसे कि आकाश मंडल में, दिव्य आकाश, वृंदावन के आकाश मंडल में अनेक अनेक प्रकार की जैसे रंग बिरंगों के जो तारकाएँ हैं अर्थात तारा है, और उसी प्रकार का मानो हजारों करोड़ों अनगिनत असंख्य तारक मंडल अर्थात ताराएं, जो नक्षत्र हैं, वे मानो यमुना जी के जल के ऊपर टिमटिमाते हैं। और उसी रात्रि में भी जब भगवान जो दिव्य निवृत्त निकुंज की लीलाएँ करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, उसी में भी वो अवगाहन करके नित्य सुख का विहार करते हैं। तो यमुना जी की अत्यंत इस प्रकार की शोभायमान अवस्था है। तो यमुना जी के पास अनेक प्रकार की भूमि है, विशेष करके 2 प्रकार की भूमियों के बारे में वर्णना किया गया। कुछ भूमि अत्यंत कोमल और कुमुद पुष्पों के पल्लवित भूमि है और सुशोभित उस नदी के प्रांत में है, तथा कोई अनेक प्रकार के घास अर्थात विविध प्रकार के कोमल सैया रूपी घास से परिपूर्ण है। मानो देखे होंगे नदी के किनारे अनेक रंग बिरंग के कभी कभार पुष्प खिलते हैं, और वो तो वृंदावन की भूमि है और यमुना जी का किनारा, यमुना जी का दिव्यता के कारण उस मानो यमुना जी की शोभाओं को उस रत्नों में घाट के समीप, कुछ घाट के समीप उस दिव्य गालीचा अर्थात कोमल कोमल घास के गद्दे जैसा बिछाया हुआ मानो जैसा है, जिसके ऊपर सखाएँ सखिए
शयन करते हैं, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं तथा विविध प्रकार के रंग बिरंग के पुष्पों से परिपूर्ण जो कि अत्यंत सुगंधित है। वृंदावन का कोई भी पुष्प बिना सुगंध का नहीं होता है। हर एक वस्तु, ना सिर्फ पुष्प, ना सिर्फ फल, अपितु जल, दूध, दही और घी, सब सुगंध में हर एक का अलग अलग एक स्वतंत्र गंध है, सुगंध है, जो कि कृष्ण को आप्लावित और आनंदित करता रहता है, क्योंकि हर एक का उद्देश्य भगवान को आमोद और प्रमोद और सुख और सेवा प्रदान करने का है, जो कि हम हर एक दिन मांगते हैं। यही मोरो अभिलाष विलास कुंजे दियोबास। तो विलास कुंज में मेरी बास मिले, अर्थात वृंदावन में मेरी बास मिले। और वहाँ पर हर एक का भगवान की सेवा में संश्लिष्टता होने के कारण, भगवत में अनुराग के कारण सभी वस्तुएं दिव्य सुगंधों से, दिव्य गंधों से परिपूर्ण हैं। तो वे जो उसी में जो उस वैसे जो वर्णना कर जो पुष्प है या कोमल कोमल घास है, वहाँ पे अनेक प्रकार के मोर जो हैं तथा अनेक प्रकार के जो स्थलचर जीव हैं, विविध प्रकार के रंग बिरंगे चित्रपट से मानो उस भूमि को और भी सुसज्जित करते हैं। वे अत्यंत सुंदर दिखते हैं और वहाँ पे अनेक प्रकार के भ्रमर गूंजते रहते हैं और वे अपने मुखार बिंद से भगवान का नाम, जैसे कि हम कह रहे थे मधुमक्षी, या ये सभी एक ही है। कथा गानम नाट्यम गगनम अपि वंश प्रिय सखी, हर एक भगवान की गुण कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का नाम ध्वनि को सतत कीर्तन करते रहते हैं। और दिव्य स्वभावों से, ऐसे कि पशु पक्षियाँ भी अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है, वहाँ पे मोर देखा जाता है, जो मोर वो श्वेत अंगराग की, चंद्रकांत मणि की विविध प्रकार के आभूषण पहने हुए, जिन मोर के पैरों में भी विविध प्रकार के घुंघरू लगे हुए। और उस वृंदावन के दिव्य आकाश में जब हल्की हल्की प्रेममयी, पुष्पमयी, सुगंधिमयी वृष्टि होती है, तो उसको देखते हुए वो मोर अपना पंख खिला लेते हैं, मानो वे भगवान को अवगाहन करने के लिए, भगवान को पंखा करने के लिए मानो, और भगवान को आनंदित करने के लिए वे नृत्य करते रहते हैं। विविध अंगरागों से परिपूर्ण वे मोर हैं, विविध प्रकार के जलचर स्थलचर जीव भगवान कृष्ण के आनंद के लिए प्रत्येक स्वरूप में, प्रत्येक समय में नृत्य करते रहते हैं और दिव्य भगवान का कीर्तन भी करते रहते हैं। तो इसी प्रकार का उस यमुना तीर वनचारी, यमुना के तीर में भगवान विविध प्रकार की लीला करते हैं, इसलिए यमुना जी का विशेषता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमुना तीर वनचारी, यमुना के तीर में वनचारी अर्थात वन में भ्रमण करने वाले, यमुना के तीर में लीला करने वाले वे श्याम सुंदर अपने अनंत करोड़ सखियों के सहित, नित्य सहचर्यों के सहित तथा सखाओं के सहित वे लीला विलास करते रहते हैं। तो इसी प्रकार की दिव्यताओं से परिपूर्ण यमुना जी के पास भी इधर उधर कई प्रकार के वन हैं, उपवन हैं, अधिवन हैं। इस प्रकार के विविध प्रकार के वनों से, जो कि अत्यंत पुष्प और फलों से लदे हुए हैं, वैसे वन परिपूर्ण है। यद्यपि अभी के समय में वृंदावन में 12 वर्णों की वर्णना किया गया, लेकिन ऐसे असंख्य लाखों अनगिनत वन वृंदावन में विराजमान है। तो उनमें से जैसे एक भांडिर वन है, भांडिर वन है, तो भांडिर वन भांडिर वट के नाम से, बट से बहुत ही विख्यात है, जो कि अभी भी देखा जाता है भांडिर वट है। तो वो भांडिर वट अतिशय ऊंचा है, मानो सूर्य तक वो पहुंचता है। जो दिव्य वृंदावन का दिव्य सूर्य है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे सख्य रस के भाव में, वे उस मंडल को चले जाते हैं। वैसे यमुना जी का इस पार से उस पार तक, जो कि बड़ी ही लंबाई है, उसका जो चौड़ाई भी बहुत लंबा है, तो वो उसके ऊपर इस पार से उस पार तक भांडिर जो वट है वो संश्लिष्ट है, और चारों ओर से शाखाओं का विस्तार करते हुए यमुना जी के ऊपर मानो वह तरुणी नौका के समतुल्य, जैसे मानो
नदी के ऊपर नौका जाए तो नदी के ऊपर चलना बड़ी आसान रहता है, वैसे ही भांडेर जो वट है अत्यंत विशाल है और चारों ओर उसकी शाखाएं हैं। इसके कारण यमुना जी के इस पार से उस पार को जाना कोई कष्टकर नहीं रहता, क्योंकि भांडेर वट की शाखाएं इतस्ततः मानो जाल के जैसा बिछाया हुआ है। तो कोई अगर शाखाएं जो है इस पार से उस पार जाने को इच्छा करते हैं तो उस भंडीर वट के शाखाओं के ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए अनायास से ही इस पार से उस पार तक भंडीर वट के शाखाओं के द्वारा यमुना जी को जाया जा सकता है। तो इसी प्रकार के दिव्य हरि को आनंद और प्रमोद प्रदान करने के लिए वे वृंदावन की अनेक, वैसे भांडीर वट का उदाहरण दिया गया, उसमें भांडीर वट के जो कुछ अनेक दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे तो ये इस जड़ जगत की दिशाएं हैं, लेकिन उस भांडीर वट या यमुना या वृंदावन दिव्य है, इसलिए दिशा का निर्णय भी करना भी व्यवहारिक होगा, प्रासंगिक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमको समझने के लिए मानो जो भांडीर वट की जो उत्तर दिशा है वहाँ पे एक राम घाट है। तो राम घाट में अर्थात जैसे भगवान कृष्ण का रास होता है, लीलाएं होती हैं, दिव्य लीलाएं होते हैं, वैसे बलराम जी का भी नित्य सहचरी वृंदावन में विराजमान है। तो उन राम घाट पर बलराम जी की अनुगत्या जो गोपियां हैं वे लीला विलास करते हैं, या बलराम जी की अनुगत्य में कुछ सखाएं हैं अलग से भी कभी कभार वहाँ पर राम घाट पे लीला करते हैं। और रात्रिकालीन लीला पे राम घाट पे बलराम जी की अनुगत्य सहचरियाँ हैं वे उस पर विचरण करते रहते हैं। और वृंदावन की धरापृष्ठ पर ऐसे दिव्यता से अनेक प्रकार के जो दिव्य विमान उड़ते रहते हैं, जिन विमानों में यंत्र चालित या तंत्र चालित या अन्य कोई चालित वो विमान नहीं रहता, मनोमय अर्थात इच्छामय, सच्चित आनंदमय और चिंतामणि, चिंता करने से छोटे विमान से लेकर के बड़े से बड़े विमान वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं इच्छा मात्र से। तो सखाएं जब चाहे तब उस विमान में उड़ करके भी लीला विलास करते हैं। मानो किसी को माने बहुत ही ऊंची शाखा के ऊपर आम लगे हुए, उसको खाने की इच्छा हुआ, तो ऐसा नहीं कि चाहे वो चढ़ भी सकता है, जैसे कि कल हम सख्य रस में वर्णना किए, लेकिन इच्छा करे तो वे विमान में जा करके भी इस शाखा के पास पहुंच करके उस आम को तोड़ करके खा सकते हैं। या इच्छा भी करे तो है आम तू मेरे पास आ जा, तो वो आम नीचे आ जाएगा, क्योंकि चिंतामणि धाम है। तो जैसा इच्छा करेंगे वैसा प्रकट हो जाएगा। आम के वृक्ष से कटहल भी प्रकट हो सकता है, कटहल के वृक्ष से केला भी प्रकट हो सकता है, केला के वृक्ष से भी सेब प्रकट हो सकते हैं। ऐसा कोई असंभव सी बात है नहीं। इसलिए परिपूर्ण हमारे चिंताओं से, हमारे आशाओं से, आकांक्षाओं से परिपूर्ण से परे यह वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम इस प्रकार की दिव्यता से परिपूर्ण है, जहाँ पे कि नित्य पुष्पों की वृष्टि होती है, नित्य पंचामृत की वृष्टि होती रहती है, और नित्य फूलों की वृष्टि होती रहती है, और फल का जो रस है, जूस का नदियाँ बहती रहती है, घी की, दही की, गन्ने के रस की नदियाँ बहती रहती है, इत्र की नदियाँ बहते रहते हैं। और इस प्रकार के दिव्य यमुना जी का अमृत में जल, शुद्ध जल जो है अत्यंत शोभायमान है। गिरिराज जी का जो रत्नमय स्वरूप, स्वर्णमय स्वरूप अत्यंत शोभायमान है। तथा हम तो डिटेल में नहीं गए, और क्योंकि ये प्रासंगिक प्राथमिक चर्चा है, कम से कम हृदय के अंदर में एक लोभ उत्पन्न हो कि वास्तविक वृंदावन का दर्शन क्या है। जब हम अविधेय में पहुँचेंगे, वास्तविकता में हमको क्या दिखाई देगा। जो वृंदावन हम आज के समय में देख रहे हैं यह भी दिव्य है, क्योंकि इसी भूमि के ऊपर ही या अंतर्गत स्वरूप में यह दिव्य वृंदावन भी पर्यवेष्टित है। चिंतामणि प्रखर सत्व सुकल्प वृक्षम, चिंतामणि का धाम है और कल्प वृक्षों से संश्लिष्ट है। और यहाँ के पशु पक्षी, नर नारी,
तथा निर्जीव वस्तु भी, चाहे कोई शिला हो, कोई भूखंड हो, कोई धातु हो या अन्य कोई पदार्थ हो, परिपूर्ण रूप से दिव्य है। इसलिए कहा गया वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। और उस चिंतामणि धाम पर रत्न मंदिर, विशेष अनेक प्रकार के तो रत्नों का मंदिर है, लेकिन एक विशेष रत्न मंदिर है, और जो कि कालिंदी के किनारे, अर्थात ये निवृत्त निकुंज का परिचायक है। ये बड़ी ऊंची बात है। वैसे तो अनेक कुंज के बारे में सुने होंगे, जैसे निधिवन में अनेक कुंज हैं, या निधिवन और ये क्या है, सेवा कुंज कहते हैं ना, सेवा कुंज। तो कुंजों के भीतर निकुंज भी है, निकुंज विहारी कहते हैं ना, निकुंज विहारी। तो निकुंज के भीतर में निवृत्त निकुंज है, जिसमें से इसके अंदर प्रणय लीला, राधा कृष्ण की लीला अनेक होती है। तो प्राथमिक अवस्था में नवागत भक्त उसको आस्वादन या उसके अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वर्णना के अनुसार यहाँ पर चर्चा आया है, तो हल्का हम किए। तो आवृत कालिंदी निरे राजहंस के लिए करे, और उस कालिंदी के ऊपर जो दिव्य कालिंदी अर्थात वृंदावन की जो यमुना जी है, उस पर राजहंस जो कि अत्यंत दिव्य शाश्वत है, इसी क्रम में अनेक प्रकार के जलचर जीवें विचरण करते रहते हैं। और उसके ऊपर भी एक बड़ी माने ताहे शोभे कनक कमल, अर्थात स्वर्ण का कमल है, बड़ा विशाल है। और उस स्वर्ण के कमल के मध्य भाग में तारा मध्य हेमपीठ अष्टदल वेष्टित, हेमपीठ अर्थात स्वर्ण की एक वेदी है, और अष्टदलों से वो परिपूर्ण, अर्थात जो कलिकाएं हैं, अष्ट कलिकाएं हैं पुष्प के, उसमें से संश्लिष्ट है। और अष्टदले प्रधान नायिका, और अष्टदल में एक प्रधान नायिका है, अनेक प्रकार के प्रधान नायिका हैं। और उन नायिका के मध्य तारा मध्य रत्नासने बशियाछन दूजने, अनेक प्रकार, विशेष करके अनेक तो सखियाँ बैठी रहती हैं, उसके बीचों में भी अष्ट सखी मुख्य है, और अष्ट सखी के बीच में तारा मध्य रत्नासने बशियाछन दूजने। तो दूजन अर्थात किशोर और किशोरी, अर्थात मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी, ये नित्य वहाँ पे विराजमान। कौन न, श्याम संगे सुंदरी राधिका, तो श्याम के संग सुंदरी राधिका रहते, और उनकी जो रूप है अरूप लावण्य राशि अमीय परिचय खासी, मानो असीम है, वो अवर्णनीय है, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाला वैसे श्याम सुंदर की दिव्य आभा है। और वे वहाँ पे अनेक प्रकार की लीला, हास्य परिहास संभाषण, हास्य करते हैं, परिहास करते हैं, अनेक प्रकार का संभाषण होता है। वृंदावन में नित्य होली होती है, नित्य रंगोली होती है, नित्य दिवाली होती है। जो कहते हैं ना, यज्ञे मखा महोत्सवः, हम तो साल में कभी कभार पुष्याभिषेक में फूलों की वृष्टि करते हैं, लेकिन प्रत्येक समय में एक सेकंड में ऐसा नहीं कि जब पुष्प गिरता नहीं। हर एक समय विचार करिए, आप कोई भूमि को जा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, प्रत्येक समय पुष्प की वृष्टि हो रही है। जैसे बारिश होता है ना, पुष्प की कोमल कोमल सुगंधित पुष्प की वृष्टि होती है, नित्य पंचामृत की वृष्टि होती है, नित्य अनेक प्रकार की दिव्यताओं का सुगंध वहाँ पे प्रवाहित होता रहता है, और इत्र की प्रवाहित होती नदियाँ हैं। तो ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा रमणीय स्थान, नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय, ये सुख है वास्तविक। ये जो भौम्य जगत है दुखों से परिपूर्ण है, दुख, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, ये दुख का आलय है, सुख का यहाँ पे संधान है नहीं। सुखी केवल ही जो है, जो इस सुखी वृंदावन की, अर्थात नित्य लीला की जो वृंदावन, नरोत्तम दास का नित्य लीला स्फुरण, नित्य लीला मेरी स्फुरित हो और उस नित्य लीला में मैं प्रविष्ट हूँ। हर एक भक्त की कामनाओं को मानो नरोत्तम दास ठाकुर परिप्रकाश कर रहे हैं, तो हमको भी नरोत्तम दास ठाकुर के सूत्र में हम सबको भी उस नित्य लीला में, नित्य
धाम में जाने की कामना करना चाहिए। ऐसा सिर्फ कामना करने से तो होगा नहीं। इसलिए हम जो 1 महीना 15 दिन से लगभग चर्चा किए, कैसे बंदे गुरुन से लेकर के गुरु तत्व का कैसे आविष्कार हो, जीवन में परिप्रकाश हो। कृष्ण तत्व का शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और भक्ति के हर एक क्रमों को हम जाने। अपराध से इसलिए बचे, इसलिए अपराध के बारे में चर्चा किया। वहाँ पे तो आप सभी भयभीत हो गए थे, कह कि हम तो भय लग रहा है क्या होगा। तो वो भय को मुक्त करने के लिए एक ही रास्ता है, अपराध न करे और भगवान के अनंत भजन में लग जाए। क्योंकि भजहु रे मनो श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। और भजन भी निष्काम रूपी भजन, निरअपराध रूपी भजन करेंगे, तब धीरे धीरे गुरु कृपा ते कृष्ण मिले, कृष्ण कृपा ते गुरु मिले। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होंगे। तो कृष्ण को अगर भजन करेंगे तो गुरु, ऐसे सदगुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु मिलेंगे। उनके अनुक्रम में हम उनके सहित पहले संबंध स्थापन करेंगे कि तीर्थ फल साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। साधु के से जब अंतरंगता बढ़ेगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक सभी क्षेत्र में जब आत्मीयता और संबंध गहरा होगा, तब श्री कृष्ण भजन मनोहर, कृष्ण का भजन अत्यंत मनोहर होगा, अत्यंत शोभायमान होगा। और कृष्ण का भजन जब मनोहर होगा, तब हम गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से उस भजन के मार्ग में संश्लिष्ट होते हुए उस भगवत धाम की ओर अग्रसर होंगे। अर्थात धामेश्वर के भक्तों के द्वारा धाम से हमारा संबंध होगा। तो संबंध होगा तो कृष्ण के सहित माया तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो माया जब तिरोहित होगा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। भगवान के चरणों में, गुरु तत्व के चरणों में समर्पित होने के कारण माया से तिरोहित होंगे। अतिरिक्त होने का संबंध होगा। संबंध से अविधेय तक जाने का जो स्थिति रहता है, ऐसे देखा जाए तो जो गंभीर भक्त हैं उनके लिए सहज है। लेकिन अगर अपराध करेंगे या गुरु तो कृपा करके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु संबंध दे देते हैं, लेकिन हम अविधेय तत्व में नहीं पहुंच पाते। साधन ठीक से नहीं कर पाए, तो इसके कारण वास्तविक स्वरूप में वो वृंदावन के स्वरूप से, संदर्शन से वंचित हो जाता है। अभी तो अपराध करके, पाप करके नरकगामी हो जाता है। तो इसलिए जो साधु सावधान होकर के जो भजन करेगा, भजन के मार्ग में अपने आप को संश्लिष्ट करेगा, निश्चित रूप से वो उस दिव्य धरातल पर विराजमान होते हुए वो परिपूर्ण आनंद जो कि वास्तविक भगवत दर्शन या पहले धाम दर्शन में ही है, तो उस नित्य धाम की कामना यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास का नित्य लीला सुखमय, वो सुख का धाम है। और सदाई स्फुरु को मोरो मने, मेरे मन में वो स्फुरित हो, जागृत अवस्था में मैं उसको हमेशा चिंतन करूं। और कैसे वो उस जागृत अवस्था में चिंतन करने के बाद स्वप्नों में भी वो उसको स्फुरित होगा। और जागृत और स्वप्न दोनों जब स्फुरित होगा तो सुसुप्ति अवस्था में भी वह वृंदावन धाम हमारे चित्त को, वाणी को, काया को और सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को, दोनों को आकर्षित करेगा। तदनुसार समाधि अर्थात तुरीय अवस्था में भी, अर्थात उस स्थिति में नित्य लीला स्फुरित होने के कारण वो उस धाम का वास्तविक दर्शन हमको प्राप्त होगा, जो कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्षम लक्षावृत स्रवीरविपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसिद्धमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्षम, तो उस दिव्य वृंदावन का उस कल्प वृक्ष जहाँ पे है, चिंतामणि प्रस्तुर से निर्मित जो वृंदावन है, उस वृंदावन का हमारे हृदय के अंदर, ना सिर्फ हृदय के अंदर में, अभी तो हमारे चक्षु में, हमारे समस्त कर्मेंद्रिय में हम उसको, ज्ञानेंद्रिय में हम उसको आस्वादन करेंगे, और कर्मेंद्रिय में हम उसी धाम की सेवा प्रयोजन तत्व में प्राप्त करेंगे।
निश्चित रूप से इस धाम की दिव्यता शोभा अत्यंत शाश्वत है, जिसको कि हमने 3 दिन में लगभग 1 दिन वृंदावन, 1 दिन गोवर्धन और 1 दिन यमुना, तीनों दिन में 3 वृंदावन के जो अभिन्न स्वरूप ब्रजमंडल, ब्रजभूमि, वृंदावन और गिरिराज जी और यमुना जी के क्रम में हमने चर्चा किया। तो आप वास्तविक श्रवण करेंगे या किए जो अत्यंत रहस्यमयी है और शास्त्रों के मर्म में यह छुपा हुआ है, आचार्यों के क्रम में यह परिप्रकाश हुआ है, अनुभवी भक्तों के द्वारा परिप्रकाश हुआ है। और भी इसकी डिटेल चर्चा है। वृंदावन का अगर वास्तविक स्वरूप को संदर्शन करने का अगर प्रयास किया जाए, एक एक कण को, एक एक अंग को समझाया जाए, वैसे करोड़ों जन्म भी लेंगे तब भी हम उसको समझा नहीं पाएंगे। फिर भी चर्चा योग्य जो विषय वस्तु है उसको भी अगर परिपूर्ण रूप से चर्चा किया जाएगा, वो भी हजारों दिनों की आवश्यकता है एक भक्त के लिए भी। तो लेकिन इसकी वास्तविक अधिकारी कौन है, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो जब तक यह काम है तब तक कृष्ण है नहीं, जब तक कृष्ण की चेतना धरातल पर है नहीं, तब तक कृष्ण का धाम का भी संदर्शन या कृष्ण का स्वरूप भी संदर्शन नहीं होगा। तो हर एक क्षेत्र में हमारी साधना महत्वपूर्ण है और अविधेय तत्व तक पहुंचना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस अविधेय तत्व का यही परम लाभ है कि कृष्ण दर्शन, कृष्ण का धाम दर्शन, कृष्ण का पार्षद दर्शन, समस्त दिव्यता का चीज दर्शन होता है। जड़ता का कोई भी गंध है नहीं उसी दिव्य वृंदावन में, उस दिव्य वृंदावन के वासियों में या उस वृंदावन के अधीश्वर श्री मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी में। तो इस प्रकार का दिव्य वृंदावन हर एक के हृदय के अंदर में स्थापित हो और उस वृंदावन की प्राप्ति के लिए हर एक हृदय में कामना हो। तदनुसार गुरु की कृपा और अपने भजन के मार्ग में संश्लिष्ट होते हुए वे उस वृंदावन को प्राप्त करें, हम यही अभिलाषा रखते हैं। जैसे कि वृंदावन बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले वृंदावन धाम। तो यह आशा, आकांक्षा, उद्दीपना, लोभ तथा कामना तथा भिक्षा करते हुए आज की कथा को हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की, गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और हमारे पास 7 मिनट है, तो इसी बीच में अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए, कैसे हैं? आपका संगीत सुने बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। मेरा एक ये जिज्ञासा है, जैसे यहाँ पर यमुना जी उनका उद्गम स्थान यमुनोत्री। हाँ, वो लोग वृंदावन में यमुना जी कहाँ से? यमुना जी जैसे कहा, हाँ नहीं, ऐसा कोई उत्पत्ति स्थल, प्राकृत उत्पत्ति स्थल है नहीं। यमुना जी क्योंकि वहाँ पे शाश्वत हैं, दिव्य हैं, चिन्मय हैं, इसीलिए विशेष करके जो उत्तर और पूर्व दिशा में बहती हैं वृंदावन की, माने वृंदावन के उत्तर और पूर्व दिशा में, और कुंडली और माने बड़ी मात्रा में, और छोटी धारा के रूप में चक्रण मंडल में पूर्ण ब्रजमंडल में घूमती ही रहती है, परिक्रमा करती रहती है, जैसे हमने कथा के बीच में भी बोला। तो क्योंकि ये दिव्य वृंदावन, नित्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन की बात है, तो यहाँ पे भौतिक क्षेत्र में जैसे कोई उद्गम स्थली पर्वतों की आवश्यकता होती है, वैसे इसकी यहाँ पे नहीं। जैसे गंगा जी का भी उद्गम स्थल है, गोमुख है, जो कि हिमालय ही है। गंगा, यमुना, कई नदियों का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है हमारे, लेकिन हिमालय पर्वत वृंदावन माने गोलोक वृंदावन में है नहीं। हाँ, हिमालय पर्वत माने इलावती वर्ष या इस जम्बूद्वीप भारत वर्ष में ही है। उस दिव्य वृंदावन में कोई पर्वत एक ही है, वो गिरिराज जी हैं। और गिरिराज जी से कई नदियाँ, कई झरने प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे तो वृंदावन में तो फलों की जूस की नदियाँ हैं, इत्र की नदियाँ हैं,
और दही की नदियाँ हैं, घी की आदि आदि नदियाँ हैं। तो इसलिए, और इच्छा धाम है, चाहे तो आप जो भी हो सकता है, चाहे जो इच्छा करे वो प्रकट हो जाएगा। चिंतामणि धाम है ना, तो इसलिए, लेकिन हिमालय पर्वत है नहीं वहाँ पे। दिव्य परिपूर्ण यमुना जी। तो इसमें एक जिज्ञासा था, जैसे आप बताया कथा में हाँ कि तारामंडल और चंद्रमा के बारे में बताया वहाँ पे, जैसे हाँ यमुना जी को संशोधित करते हैं। हाँ 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 जैसे भगवान बोलते हैं कि मेरा ऐसा धाम है जहाँ पे न शशांको न पावक हाँ हाँ न तद भासते सूर्यो। हाँ हाँ थोड़ा निश्चय। इसको भी समझाइए। वास्तविक वहाँ में जो वृंदावन में, जो दिव्य वृंदावन में, नित्य वृंदावन में जो तारामंडल हैं या शशांक या सूर्य हैं, वे भी दिव्य हैं, वे भी दिव्य हैं। और बलराम जी ही सब सेवा के लिए उस स्वरूप में प्रकट हुए हैं, सूर्यमंडल चंद्रमंडल के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि उनका आकार बढ़ता घटता रहता है कृष्ण के इच्छा के अनुसार। ना सिर्फ कृष्ण अपितु हर एक वृंदावन वासी की इच्छा मात्र से ही वो बढ़ सकता है, घट सकता है, अणुरणीयान गरीर गरियान हो सकता है। तो वो प्राकृत सूर्य और प्राकृत सूर्य है नहीं, वो अप्राकृत सूर्य और अप्राकृत चंद्रमा है तथा अप्राकृत तारामंडल है, जो कि कृष्णमय ही है, कृष्ण के सेवा के लिए तथा उस वृंदावन की दिव्यता को बढ़ाने के लिए, शोभा के लिए ही। और ये जो जगत है उस दिव्य जगत का प्रतिबिंब ही है, परमानेंट रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ, तो ये भौतिक है, वो दिव्य है। ये कामयुक्त है, वो प्रेम युक्त है। यही फर्क है। वहाँ पे भी आहार निद्रा भय मैथुन है, लेकिन वो दिव्य है, परिपूर्ण रूप से दिव्य है, शाश्वत है, उसमें कोई विकारात्मक चेतना है नहीं। लेकिन यहाँ पे विकार है, यहाँ ही फर्क है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और शायद 3 मिनट है, 5-10 में ख़त्म हो जाएगा। तो और किसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अंतिम। हाँ जैसे वृंदावन धाम जैसा आपने बताया बहुत ही दिव्य है, तो जैसे भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको आना पड़ता है हाँ यहाँ उनको इस युग में इस धरातल पे आना पड़ता है। हाँ, मटेरियलिक वर्ल्ड में वो आना नहीं चाहते होंगे, इतना सुंदर धाम को छोड़ के। नहीं 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 तो क्या वो नहीं, पहली बात है कि कृष्ण आना नहीं चाहते, नहीं आना का चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भी, उनके जो भक्त हैं वो भी आना चाहते हैं। हाँ प्रभुपाद हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त इसलिए आते हैं क्योंकि भौतिक लोग को उद्धार करने के लिए, जड़ जगत के लोग को देखते हुए उनको दया आती है। साधु का हृदय बहुत ही दयालु, कंपासन माने कृपालु होते हैं, इसके कारण साधु आते हैं इनका उद्धार करने के लिए। और भगवान आते हैं, उन साधु जब आएंगे वो क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, जब भौम्य वृंदावन में भौम्य लीला करेंगे तब यह लीला को स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे, गान करेंगे, कथा कहेंगे, क्योंकि कथा मातृक जीवनम। तो इसलिए वे आते हैं। और भगवान का ये बाहिरंग कारण है, अंतरंग कारण भी है। यहाँ पे परक्रिया जो परकिया रस है, गोलोक वृंदावन में स्वकिया रस है, राधा रानी वहाँ पे माने भगवान की पत्नी है, लेकिन यहाँ पे दूसरे के यहाँ वो जाती है तो उसमें एक परकिया रस। भौतिक जगत में तो परकिया रस में काम भावना रहता है, इसको समझना स्वाभाविक स्थिति में सहज नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना, परकिया रस से जहाँ व्रजते प्रचार, तो परकिया रस का भी सुख यहाँ पे है। तो वो अत्यंत उच्च कोटि की चर्चा है, तो इसके लिए भी भगवान आते हैं भव्य वृंदावन में, इसलिए आते हैं वो। आपका प्रश्न का उत्तर मिला तो जी प्रभु जी। ठीक है। समय हो गया क्या? हाँ प्रभु जी। ठीक है, बाय। ठीक है, विराम करते हैं। हरे कृष्ण। तो सबको दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।